हरे कृष्णा भक्तों, एक बार फिर से आप सब नमस्कार। आज विष्णु पुराण का दूसरा अध्याय। श्री पराशर जी मैत्रेय जी से बोले, जो ब्रह्म विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म हैं, अव्यक्त एवं व्यक्त रूप तथा मुक्ति के कारण हैं। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्वरूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मुख्य कारण हैं। उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान हैं, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, सर्व प्राणियों में स्थित हैं, पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थ अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अक्षण वश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति और स्थिति में सर्वथा एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। यह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था। पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो परम से भी परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में है, जिसमें जन्म, मृत्यु, परिणाम, क्षय और नाश, इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको केवल इतना ही कहा जा सकता है, जिसके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान उनको वासुदेव कहते हैं। वहीं नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एक रस और हेय गुणों के अभाव के कारण निर्मल परम ब्रह्म हैं। वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में पुरुष हैं। अव्यक्त और व्यक्त उसको अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष और काल ये रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन के कारण हैं। भगवान विष्णु को जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थिति होते हैं, उसे उनकी बालपन क्रीड़ा ही समझो। उसमें जो अव्यक्त कारण, जो सददृश्य और नित्य श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा प्रकृत कहते हैं, वह अक्षय रहित हैं। उनका कोई आधार ही नहीं है तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल, शब्द स्पर्शादि शून्य और रूपादि रहित हैं। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं
अनादि तथा उत्पत्ति और लय से रहित हैं। वह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर और सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्म देवता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रति पादान इस श्लोक को कहा करते हैं। ना हो न रात्रिर्न नभो न भूमि नास्ति तमो ज्योतिर्बुद्य नारुतयः श्रोप्रादिबुद्ध यानुपलभ्य मे प्रधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासीत्। हे प्रिय, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था। इसके लिए प्रपंच के इस प्रलय को प्रकृति का प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है। इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी नहीं रुकते कभी भी। हे मात्रेय, प्रलय काल में प्रधान के समा अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थिति हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। तदंतर उन परम ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर स्वेच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया, जिस पर क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी स्थिति मात्र से ही प्रधान और पुरुषों को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह रूप पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वे स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त इसके ईश्वर विष्णु ही समस्त व्यवहारी रूप ब्रह्मादि जीव रूप महातत्व रूप से स्थित हैं। इसके साथ ही आज का प्रसंग का आधा भाग समाप्त हुआ। आधे मैं दूसरे वीडियो में डालूंगी। हरे कृष्णा, जय श्री हरि।